और अगर अपन बात करें कि आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, और वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद में फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा प्रोग्राम बनाकर देखना है, राइट। तो ठीक है, चलते हैं फिर अपन यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये कुछ एक स्ट्रक्चर दे के रखा है आपके प्रोग्राम का। अब ये जो स्ट्रक्चर दे के रखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है ना, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है आपको, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा हुआ है यहाँ पर, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब अगर अपन बात करें कि अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता क्या है, तो आप देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर यहाँ पर आता है सबसे पहले आपके प्रोग्राम का नाम, या फिर आप बोल सकते हो ऑथर का नाम, या फिर आप बोल सकते हो ऑथर की डिटेल्स, या फिर आप बोल सकते हो डेट एंड टाइम। मतलब ये सारी चीज़ें आप आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में लिख सकते हो। अब अगर अपन बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में मैं प्रोग्राम का नाम, ऑथर की डिटेल्स है ना, डेट और टाइम लिख सकता हूँ, तो उसमें से अपन प्रेफर क्या करते हैं है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना, हम लिखते क्या है। देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पूरा ही आपका क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी है ना, कि आप इन फ्यूचर अगर आपके प्रोग्राम को देखते हो तो आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम आपने किस चीज़ के लिए बनाया था, तो उसके लिए अपन एक हेडिंग डालकर आगे चलते हैं, है ना। तो उस केस में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो तीन चीज़ें दे के रखी, प्रोग्राम का नाम, ऑथर की डिटेल्स, डेट और टाइम, तो उसमें से अपन सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम का नाम मेंशन कर देते हैं। ऑथर की डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है, डेट और टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्रोग्राम का नाम भी अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, तो प्रोग्राम का नाम भी हर एक यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली और अपने हिसाब से लिख सकता है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम लिखने से आपका प्रोग्राम बन जाएगा या प्रोग्राम की फंक्शनिंग हो जाएगी या प्रोग्राम चल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रोग्राम का नाम लिखने से प्रोग्राम चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हर एक यूजर प्रोग्राम का नाम अपनी नीड के हिसाब से कुछ भी लिख सकता है। किसी ने ऐसा लिख दिया राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड, किसी ने लिख दिया प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, किसी ने लिख दिया हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, किसी ने लिखा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। तब ये चार तरीके तो यहीं पे मैंने आपको बता दिए। हो सकता है कि और भी कोई दूसरे तरीके से यूजर क्या करे, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखे। तो अब इस केस में यहाँ पर ये नाम सिर्फ यूजर अपनी कन्वीनियंसी के लिए लिख रहा है कि उसको ये समझ में आ जाए कि ये जो प्रोग्राम वो बनाने वाला है वो किस चीज़ के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर इसे हम किस में लिखेंगे, कमेंटेड सेक्शन में लिखेंगे, कमेंटेड पोर्शन कमेंट करके इसको लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि कमेंटेड पोर्शन कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है ना, कंपाइलर कमेंटेड पोर्शन को कंपाइल नहीं करता है, ठीक है। तब देखोगे आप यहाँ पर अगर एक ही लाइन में आपको कुछ लिखना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट बोले तो डबल फॉरवर्ड स्लैश करके लिखोगे, और अगर आपको मल्टीपल लाइंस में अगर कुछ लिखना है तो उस केस में यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन कमेंट करके ऐसा लिखोगे, है ना, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, आपके प्रोग्राम के नाम को मेंशन कर सकते हो, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है आपके पास में, तो इसके बाद में आपको देख के रखा हुआ है यहाँ पे लिंकिंग पार्ट। अब अगर अपन बात करें कि अभी लिंकिंग पार्ट है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पर ये लिंकिंग पार्ट में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड punyo.h। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है। हैश मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर सिंबल, या उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्री प्रोसेसर ऑपरेटर, है ना। हैश मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर सिंबल, या फिर आप क्या बोलोगे, प्री प्रोसेसर ऑपरेटर। इंक्लूड मतलब क्या होता है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव, है ना। इंक्लूड मतलब क्या होता है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। और हैश इंक्लूड मतलब क्या होता है, तो हैश इंक्लूड मतलब आप सिंपली क्या बोलोगे, हैश इंक्लूड मतलब होता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये प्री प्रोसेसर मतलब क्या होता है, तो प्री प्रोसेसर मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि प्री प्रोसेसर सिंपली गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर टू प्री प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट, है ना। अगर अपन बात करें प्री प्रोसेसर की, प्री प्रोसेसर मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ प्री प्रोसेसर मतलब क्या। सिंपली ऐसा बोलोगे प्री प्रोसेसर simply gives instructions to the compiler to reprocess the information before actual compilation starts।
अगर अपन बात करें प्री प्रोसेसर की, प्री प्रोसेसर मतलब होता क्या है, तो प्री प्रोसेसर सिंपली गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू दी कंपाइलर, है ना। प्री प्रोसेसर क्या करता है, तो प्री प्रोसेसर सिंपली देता है, क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है ना। प्री प्रोसेसर सिंपली गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू दी कंपाइलर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, सिंपली इंस्ट्रक्शंस देता है। किसको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपके कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देता है, क्या कि वो प्री प्रोसेस करे। किसको प्री प्रोसेस करे, इन्फॉर्मेशन को प्री प्रोसेस करे, है ना। टू प्री प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट। अब बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन मतलब जो आपने कोड लिखा हुआ है उसके ऊपर कंपाइलेशन स्टार्ट होने के पहले, है ना, वो क्या करे, प्री प्रोसेस करे इन्फॉर्मेशन को। कौन से इन्फॉर्मेशन को, जो ऑलरेडी आपके पास में ये stdio.h के अंदर देकर रखी हुई है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं बात करूँ ये stdio.h क्या है, तो ये stdio.h आपकी सिंपली यहाँ पर क्या है, आपकी हेडर फाइल, है ना। ये stdio.h क्या है, यहाँ पर ये है आपकी हेडर फाइल। अभी हेडर फाइल है तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, अपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, है ना, तो अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैंने लिखा ये तो मेरी हेडर फाइल हुई, है ना, हाँ, stdio.h, ये क्या हो गई, मेरी हेडर फाइल हुई। अब मैंने यहाँ पर बोला है stdio.h पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। अब वैसे ही आपके पास में बहुत सारी ऐसी क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है। वैसे ही आपके पास में बहुत सारी यहाँ पर क्या होती है, आपके पास में आपकी हेडर फाइल्स होती है। अब बहुत सारी हेडर फाइल्स होती है, लाइक आपने बोला stdio.h, वैसे आप क्या बोल सकते हो, conio.h, है ना, stdlib.h, ठीक है, फिर process.h, ठीक है, फिर string.h, है ना। तो फिर stdlib.h, तो अब ये सारी हेडर फाइल्स क्या है, तो ये सारी हेडर फाइल्स आप ऐसा बोल सकते हो कि इन हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आपके पास में फंक्शंस होते हैं। और इन हेडर फाइल्स के पास में जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो जब भी आप कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन का यूज करते हो, तो आप ये देखते हो कि वो स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, किस हेडर फाइल के अंदर फॉल कर रहा है, किस हेडर फाइल की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। और जिस भी हेडर फाइल के अंदर वो आ रहा है ना, तो उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो उस हेडर फाइल, है ना, जिस भी हेडर फाइल के अंदर आ रहा है, तो वो हेडर फाइल को आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इंक्लूड करने का काम करोगे। फिर अगर अपन बात करें कि अब क्या देके रखा हुआ है, तो चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्कस किया, है ना। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हुआ। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बाद में अगर अपन बात करें कि यार अब क्या देके रखा है, तो यहाँ पे देके रखा है आपका लिंकिंग पार्ट। अब लिंकिंग पार्ट में आपने जो अभी देखा यहाँ पर, हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, stdio.h क्या होता है, ठीक है। वैसे आपके पास में बहुत सारी आपको हेडर फाइल्स मिलती है। फिर देखिए रखा है यहाँ पर आपको वॉइड मेन। अब अगर मैं बात करूँ ये वॉइड मेन मतलब क्या, तो वॉइड मेन मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। ये क्या होता है, मेन एंट्री पॉइंट होता है आपके प्रोग्राम का। अब यहाँ पर अगर अपन इसको देखें कि अपन इसको और कैसे क्या मेंशन कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने मेंशन किया वॉइड मेन, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया, ठीक है। फिर वहीं पर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा इंट मेन। यहाँ पर आने के बाद में मैंने बोला मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया क्या, रिटर्न 0, ठीक है। मैंने बोला अब तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेन। लिखने को तो मैं यहाँ पे भी रिटर्न 0 लिख सकता हूँ, नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू को रिटर्न कर देता है, बट ठीक है, आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। मैंने ये ऐसा लिखा, तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये जो आपने ऊपर की जो 3 लाइन लिखी है, ये याद रखना, ये क्या है आपका प्री डिफाइंड सिग्नेचर। और ये बाकी का जितना भी आपने पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है आपका यूजर डिफाइंड पोर्शन। आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ये ऊपर का जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका प्री डिफाइंड सिग्नेचर। अब ये प्री डिफाइंड सिग्नेचर मतलब क्या, प्री डिफाइंड सिग्नेचर मतलब आप ऐसा बोलोगे कि आप ये ऐसा ही लिख सकते हो, है ना। मतलब आपको वॉइड मेन ही लिखना है, या फिर एंड मेन ही लिखना है, या फिर सिर्फ मेन ही लिखना है, इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते। ये क्या है आपका, ये प्री डिफाइंड सिग्नेचर है, ठीक है। और वहीं पर अगर अपन बात करें कि बाकी का जो सेकंड ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक क्या है आपका, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब कैसा, कि आपको जो लिखना है आप वो लिखो,
जो लिखना है वो लिखना, मतलब एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट। गेट सी एच भी लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। रिटर्न 0 भी लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। रिटर्न 1 2 3 4 100 जितना करना है आपको उतना आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है। अभी तो हमने देखा वॉइड मेन। अब यहाँ पर इसमें अगर अपन बात करें कि ये वॉइड मतलब होता क्या है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो ये वॉइड की अगर अपन बात करें तो वॉइड मतलब होता है खाली, है ना। बोले तो एम्प्टी, बोले तो नल, विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, है ना। वॉइड मतलब क्या होता है, विच रिप्रेजेंट्स नल वैल्यू, है ना, मतलब एम्प्टी वैल्यू, या विच रिटर्न्स नल, है ना, कि ये खाली वैल्यू रिटर्न करता है। अब खाली वैल्यू रिटर्न करता है मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो अपन ऐसा बोलते हैं वॉइड मीन्स विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है ना, तो उस केस में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो है ना, अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो उस केस में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो अपन उस केस में लिख देते हैं वॉइड। वॉइड मतलब विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इंट, तो हाँ यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर अपन बात करें कि अभी किसको वैल्यू रिटर्न करेगा, तो सिंपल सी बात है, जो फंक्शन इस मेन फंक्शन को कॉल करेगा ये उसको वैल्यू रिटर्न कर आपको देगा, है ना। आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फंक्शन की कॉलिंग के लिए। तो वो जब इसे कॉल करेगा तो ये अपने टास्क को परफॉर्म करने के बाद में रिटर्न जीरो कर देगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर मेन, तो मेन के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो मेन के आगे कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर इंट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने करा है कर्ली ब्रेसेस ओपन, ओपनिंग ऑफ द मेन फंक्शन स्कोप, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्लोजिंग ऑफ द मेन फंक्शन स्कोप। और इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर ये CLR SCR printf get ch, ये सिंपली क्या देकर रखे हुए हैं आपको, तो ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन है मतलब CLR SCR मतलब ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा का ऐसा ही काम करेगा। इसकी जगह आप और कुछ नहीं लिख सकते। आप बोलो हम क्लीन लिख दे, क्लियर लिख दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्री डिफाइंड है जिसको हम यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। प्रिंटफ की अगर मैं बात करूं, तो प्रिंटफ के केस में आप ऐसा बोलोगे हेलो यूजर, तो प्रिंटफ क्या करेगा, यूज टू प्रिंट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए काम में आता है। और गेट ch मतलब यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, कि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन आएगी उस स्क्रीन को होल्ड करके अगर मुझे रखना है ना, कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे इसका आउटपुट देखना है तब तक मैं इसका आउटपुट देख सकूँ, तो उस केस में मैं किसका यूज करूंगा, यहाँ पे गेट ch का यूज करूंगा। गेट ch क्या होता है, यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, है ना। इसको हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, होल्ड करने के लिए। क्या होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है,